मोदी सरकार की तरफ से आज बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इसमें केंद्र सरकार सनराइज सेक्टर्स के लिए 20,000 से 22,000 करोड़ के रिसर्च एवं डेवलपमेंट को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस फंड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल नीति पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। खेल मंत्रालय की नई नई योजनाओं को हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही आज ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान भारत और जापान के बीच कार्बन क्रेडिट को लेकर एक समझौते पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस समझौते का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि एक दशक पहले शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने संपन्न और वंचितों के बीच डिजिटल विभाजन को पाट दिया है और अवसरों का लोकतंत्रीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे यह एक जन आंदोलन बन गया है। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक भारतीयों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता पर संदेह किया जाता रहा, लेकिन उनकी सरकार ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया और नागरिकों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा किया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के 11 गुना के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह सबसे दूर दराज के गाँव को भी जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 5G दुनिया में सबसे तेजी से लागू हो रहा है, जिसमें केवल 2 वर्षों में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए।